Hi, welcome to Code G. This is the second example of finding the domain and range of a function. So let's begin with this. So suppose you have a function f of x is equals to root over x minus 1 upon my x plus 3. So remember the two things that I talked about. Whenever you're finding the domain, for domain, all you have to take care of is रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बिकॉज वो फिर वो बन जाता है इमेजिनरी, राइट। और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज फिर वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो हमें ये दोनों चीज़ों से बचना है, राइट। तो अब जो हमारा फंक्शन है, अब उसको देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 3। तो पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव कब होगा? व्हेन दिस टर्म x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। सो वी हैव टू मेक श्योर एंड जस्ट सो यू नो वी आर फाइंडिंग द डोमेन, ठीक है। सो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 implies x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो आ गया तुम्हारा पहली कंडीशन। ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी हमने कि नेगेटिव नहीं आ रहा रूट के अंदर। सेकंड कंडीशन, x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। ये कंडीशन थी, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 3। तो वी हैव द डोमेन एज द डोमेन इज फॉर ऑल द x's फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन इज x greater than equal to 1 but x not equals to 3. That's it. We have found the domain now. About the range. So just to remind you, range is जो भी वैल्यूज तुम्हारा fx ले रहा है उसका क्या सेट है, राइट। तो तुम्हारा f of x है रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। पहली बात तो ये कि रूट के अंदर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना। और ये डिफाइंड है तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देखो, अगर कि x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 होगा तो ये हो जाएगा 2/5, राइट। x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 होगा तो f of x is equals to sorry ये -3 था, I'm sorry, so x is not equals to -3, so we already have that x is greater than equal to 1, right। तो this is our domain, that's it, because ये -3 है, वो तो already हमारे पास नहीं है सेट में, तो x greater than equal to 1 ही होगा तुम्हारा डोमेन। so x is equals to 1 होगा तो fx is equals to 0 हो जाएगा, 2 होगा तो ये हो जाएगा 1 upon 5 रूट के अंदर, which is also positive। ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 100 होगा तो f ऑफ x आ जाएगा तुम्हारा 99 अपॉन में 103 रूट, करेक्ट। तो ऐसे ही वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। सो यू सी दैट f ऑफ x इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन x and you can get any value of f of x depending upon x, as large value. So range is equals to 0 to infinity. 0 is included because for x is equals to 1 we got f of x is equals to 0. Alright, so that was it about the example of finding domain and range of a function. In the next video I'm going to talk about how to plot functions, and for that we'll have to understand what is a graph. Thank you. See you next time.